प्रिय मित्रों, एक बार संत रविदास की शिष्या अनामिका ने जिज्ञासावश प्रश्न किया, हे गुरुदेव, कृपा कर बताइए धन का असली मूल्य क्या है? क्या मृत्यु के बाद इसे अपने साथ ले जाया जा सकता है? संत रविदास मंद मुस्कान के साथ बोले, बेटी, धन एक साधन है, साध्य नहीं। इसका मूल्य इस बात से तय होता है कि इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया गया। यदि धन का उपयोग केवल भोग, अहंकार और संग्रह के लिए हुआ तो वह मृत्यु के साथ मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन यदि उसी धन से किसी भूखे को भोजन मिला हो, किसी निराश को सहारा मिला हो, तो वह अमूल्य बन जाता है, क्योंकि ऐसे कर्म ही आत्मा के साथ चलते हैं। मित्रों, संत रविदास ने फिर कहा, मृत्यु एक सत्य है और मृत्यु के बाद केवल कर्मों का लेखा जोखा चलता है। सोने चांदी की चमक चिता की अग्नि में बुझ जाती है, लेकिन सेवा, दया और परोपकार की जो लौ जलती है वह परमात्मा तक पहुंचती है। मित्रों, संत रविदास ने शांत स्वर में आगे कहा, हे बेटी, मैं तुम्हें प्राचीन समय की एक ऐसी कथा सुनाता हूं जिसे सुनकर आप भली भांति समझ जाओगी कि मृत्यु के बाद धन किस प्रकार से मरने वाले के साथ जाता है। संत रविदास कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे बेटी अनामिका, प्राचीन काल में भारतवर्ष के हृदय में एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य था, सूर्यवंश। इस साम्राज्य का शासक था राजा विक्रमादित्य, जिनका नाम यश, वैभव और धर्म के लिए दूर दूर तक गूंजता था। उनके महल में सोने चांदी के खंभे, रत्नजटित सिंहासन और अनगिनत सेवक सेविकाएं थीं। राजा का खजाना इतना भरा था कि उसे गिनने में 7 पीढ़ियां भी थक जाएं। लेकिन इस वैभव के बीच राजा के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर रात जब चांद अपनी चांदी सी रोशनी बिखेरता, राजा अपने महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़े होकर सोचते, यह सब धन, यह वैभव, यह साम्राज्य, क्या यह मेरे साथ जाएगा? मृत्यु के बाद क्या मैं इसे अपने साथ ले जा सकूंगा? यह सवाल उनके हृदय को कुरेदता रहता। उन्होंने अपने गुरु, मंत्रियों और विद्वानों से यह प्रश्न पूछा, पर कोई संतोषजनक उत्तर न मिला। प्रिय मित्रों, राजा के महल में एक अनोखा तोता रहता था, जिसका नाम था मित्र। यह तोता न केवल बोलता था, बल्कि उसकी वाणी में गजब की मधुरता और बुद्धिमत्ता थी। वह राजा के साथ गहरी बातें करता, कविताएं सुनाता और कभी कभी ऐसी पहेलियां बुझाता कि दरबारी हैरान रह जाते। लेकिन इस तोते का एक रहस्य था जिसे कोई नहीं जानता था। वह तोता हर रात जब चांद की पहली किरण महल की खिड़की से टकराती, तोता एक सुंदर स्त्री में बदल जाता। यह थी रानी सौम्या, जो एक प्राचीन शाप के कारण दिन में तोता और रात में स्त्री बनती थी। रानी सौम्या का शाप एक तपस्वी की क्रोधाग्नि का परिणाम था। वर्षों पहले सौम्या ने अनजाने में तपस्वी के यज्ञ को भंग कर दिया था। क्रोधित तपस्वी ने कहा, तुम्हारा सौंदर्य और बुद्धि तुम्हारा अभिमान बन गया है। अब तुम दिन में तोता बनकर बोलोगी और रात में अपनी असली शक्ल में लौटोगी। यह शाप तभी टूटेगा जब तुम किसी को सच्चे पुण्य का मार्ग दिखाओगी। सौम्या तोते के रूप में राजा की बेचैनी को देखती और समझती थी, लेकिन वह अपने शाप के कारण खुलकर कुछ कह नहीं सकती थी। वह केवल संकेतों में बात करती, जैसे, महाराज, धन तो मिट्टी है, सच्चा खजाना तो हृदय में जमा होता है। मित्रों, एक दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार में एक अभूतपूर्व घोषणा की। उन्होंने कहा, मेरे प्रियजनों, मैंने जीवन भर धन, यश और शक्ति अर्जित की है, लेकिन मुझे यह भय सताता है कि मृत्यु के बाद यह सब यहीं रह जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरा धन, मेरा वैभव मेरे साथ परलोक जाए। जो भी मुझे ऐसा उपाय बताएगा, मैं उसे अपने खजाने का आधा हिस्सा इनाम में दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा, विद्वानों ने सिर झुकाए और पंडितों ने अपनी दाढ़ियां सहलाई। मित्र तोता, जो अपने पिंजरे में बैठा था, अचानक बोला, महाराज, धन परलोक नहीं जाता, पर धन से कमाया पुण्य जरूर जाता है। दरबारियों ने तोते की ओर देखा, लेकिन राजा ने उसकी बात को मजाक समझकर टाल दिया। जल्द ही यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दूर दूर से विद्वान, तपस्वी, ज्योतिषी और पंडित सूर्यवंश की राजधानी में उमड़ पड़े।
राजदरबार में सबसे पहले आए एक प्रसिद्ध ज्योतिषी, जिन्होंने कहा, महाराज, यह संसार माया है। धन दौलत, सुख सुविधा सब यहीं रह जाएगा। आप चाहें तो तंत्र मंत्र से अपने धन को परलोक में ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह जोखिम भरा है। राजा ने असंतुष्ट होकर उन्हें विदा किया। फिर आए एक पुराण पंडित, जिन्होंने कहा, महाराज, शास्त्रों में लिखा है, धनानि भूमो पशवो गौशाले नारी गृहद्वारी जनाः श्मशाने देह चितायाम परलोक मार्गे धर्म अनुगच्छति। अर्थात धन जमीन पर, पशु गौशाला में, पातनी द्वार तक, लोग श्मशान तक और देह चिता तक साथ देती है। परलोक में केवल धर्म साथ जाता है। राजा ने गुस्से में कहा, यह तो मैं भी जानता हूं। मुझे कोई ऐसा उपाय चाहिए जो मेरे धन को मेरे साथ ले जाए। हर बार जब कोई विद्वान निराश लौटता, मित्र तोता कुछ न कुछ कहता, जैसे, महाराज, खजाना खोल दीजिए, भूखों को रोटी दीजिए, लेकिन राजा उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। प्रिय मित्रों, एक रात जब राजा अपनी मीनार पर खड़े थे, रानी सौम्या अपनी मानवीय रूप में उनके सामने प्रकट हुई। उसका सौंदर्य ऐसा था मानो चांदनी साकार हो गई हो। राजा हैरान होकर बोले, तुम कौन हो और मेरे महल में कैसे आई? सौम्या ने शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं वही हूं जो दिन में आपके पिंजरे में बोलता है। मैं रानी सौम्या हूं, जो एक शाप के कारण तोता बनी हूं। मैं आपकी बेचैनी समझती हूं। आपका धन परलोक नहीं जाएगा, लेकिन आप इसे पुण्य में बदल सकते हैं। राजा ने अविश्वास से पूछा, पुण्य? यह पुण्य क्या है और यह मेरे धन को कैसे बचा सकता है? सौम्या ने कहा, महाराज, जैसे इस संसार में हर देश की अपनी मुद्रा होती है, वैसे ही परलोक की मुद्रा पुण्य है। अपने धन को भूखों के भोजन, बेसहारों के सहारे और दुखियों की सेवा में लगाइए। यही पुण्य आपके साथ जाएगा। राजा का मन अभी भी संशय में था। उन्होंने कहा, लेकिन मुझे कैसे यकीन हो कि यह पुण्य मेरे साथ जाएगा? मित्रों, सौम्या ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, मैं आपको एक कथा सुनाती हूं। यह कथा आपके सवाल का जवाब देगी। कई युग पहले एक छोटे से गांव में विश्वनाथ नाम का एक पंडित रहता था। वह बड़ा विद्वान था, लेकिन उसका हृदय पत्थर सा था। वह दिन रात धन कमाने में लगा रहता। उसने यज्ञ, पूजा और दान के नाम पर इतना धन जुटाया कि उसका घर स्वर्ण और रत्नों से भर गया। लेकिन वह कभी किसी भूखे को रोटी नहीं देता, किसी गरीब की मदद नहीं करता। गांव वाले उसे कंजूस पंडित कहते। एक रात विश्वनाथ को स्वप्न में यमदूत दिखाई दिए। उन्होंने कहा, पंडित, तुम्हारा समय निकट है। अपने धन का क्या करोगे? विश्वनाथ घबरा गया। उसने कहा, मैं अपने धन को अपने साथ ले जाऊंगा। मित्रों, यमदूत हंसे और बोले, ठीक है, कोशिश करो। हम एक सप्ताह बाद लौटेंगे। विश्वनाथ ने अपने सारे विद्या और मंत्रों का सहारा लिया। उसने तंत्र मंत्र किए, यज्ञ किए, लेकिन कुछ न हुआ। अंत में वह निराश होकर एक पुराने तपस्वी के पास पहुंचा। तपस्वी ने उसकी बात सुनी और बोले, विश्वनाथ, तुमने धन तो बहुत कमाया, लेकिन पुण्य का एक कण भी नहीं। धन यहीं रहेगा, पर पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा। जाओ, अपने धन को पुण्य में बदलो। विश्वनाथ को बात समझ आई, लेकिन उसका लोभ अभी भी कम नहीं हुआ। उसने सोचा, मैं थोड़ा सा दान दूंगा और बाकी धन अपने पास रखूंगा। उसने गांव में कुछ अनाज बांटा, कुछ गरीबों को कपड़े दिए, लेकिन उसका हृदय अभी भी पूरी तरह से दान में नहीं था। 7वां दिन आया। यमदूत लौटे। विश्वनाथ ने उनसे कहा, देखो, मैंने दान दिया, पुण्य कमाया। अब मुझे मेरे धन के साथ परलोक ले चलो। यमदूत बोले, चलो, देखते हैं। पंडित विश्वनाथ की आत्मा को यमदूत परलोक ले गए। वहां एक विशाल द्वार था, जिसके पार स्वर्णिम रोशनी थी। द्वार पर एक देवता खड़े थे। उन्होंने विश्वनाथ से पूछा, तुम अपने साथ क्या लाए हो? विश्वनाथ ने गर्व से कहा, मैंने बहुत धन कमाया था। मैंने कुछ दान भी किया। देवता ने मुस्कुराकर कहा, दिखाओ,
तुम्हारा पुण्य कहाँ है? विश्वनाथ ने अपने पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसका धन, उसका वैभव, सब यहीं छूट गया था। केवल कुछ छोटे छोटे पुण्य के कण थे जो उसने अनमने मन से दान किए थे। देवता ने कहा, विश्वनाथ, तुमने जो थोड़ा दान किया वह भी लोभ के साथ किया। सच्चा पुण्य वही है जो हृदय से निकले। तुम्हारा पुण्य इतना कम है कि यह तुम्हें केवल नरक के द्वार तक ले जाएगा। विश्वनाथ की आत्मा कांप उठी। उसने रोते हुए कहा, मुझे एक और मौका दो, मैं सच्चे मन से दान करूंगा। लेकिन यमदूत बोले, समय समाप्त हुआ, अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भोगना होगा। प्रिय मित्रों, रानी सौम्या ने कथा समाप्त की और राजा की ओर देखा। राजा विक्रमादित्य का चेहरा पीला पड़ चुका था। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, रानी, मैं समझ गया। मेरा धन मेरे साथ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा पुण्य जाएगा। मैं आज से अपने धन को पुण्य में बदलूंगा। सौम्या ने कहा, महाराज, आपका यह निर्णय न केवल आपको परलोक में सुख देगा, बल्कि मेरा शाप भी तोड़ेगा। जब आप सच्चे हृदय से पुण्य कमाएंगे, मेरा शाप टूट जाएगा। अगले दिन राजा ने अपने खजाने खोल दिए। उन्होंने गांव गांव में अनाज बांटा, भूखों को भोजन कराया, बेसहारों को आश्रय दिया। उन्होंने अनाथों के लिए आश्रम बनवाए, कुएं खुदवाए और मंदिरों में गरीबों के लिए भोजनशालाएं खुलवाईं। राजा स्वयं भूखों के बीच जाकर भोजन परोसने लगे। उनका हृदय पहले से हल्का हो गया। मित्र तोता, जो अब दिन में भी राजा के साथ रहता, उनकी हर सेवा में साथ देता। वह गीत गाता, लोगों को प्रेरित करता और कहता, देखो, सच्चा सुख दूसरों की मुस्कान में है। प्रिय मित्रों, एक दिन जब राजा एक गांव में भोजन बांट रहे थे, वहां एक बूढ़ी मां रो रही थी। राजा ने पूछा, मां, तुम क्यों रो रही हो? बूढ़ी मां ने कहा, महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा बेटा मर चुका है और मैं अकेली हूं। राजा ने तुरंत उस मां को अपने महल में आश्रय दिया। उन्होंने उसकी सेवा स्वयं की। उस रात सौम्या फिर प्रकट हुई और बोली, महाराज, आज आपने जो किया वह सच्चा पुण्य था। अब मेरा शाप टूटने वाला है। एक दिन आकाश में एक स्वर्णिम प्रकाश फैला। सौम्या अपने तोते के रूप से मुक्त होकर अपनी असली शक्ल में प्रकट हुई। उनका शाप टूट चुका था। सौम्या ने राजा को प्रणाम किया और बोली, महाराज, आपके सच्चे पुण्य ने मुझे मुक्ति दी। अब मैं अपने लोक लौट रही हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप इसी तरह पुण्य कमाते रहें। वर्षों बाद जब राजा विक्रमादित्य का समय आया, वे शांत मन से परलोक सिधारे। कहते हैं कि उनके अंतिम क्षणों में एक स्वर्णिम प्रकाश उनके चारों ओर था। लोग कहते हैं कि वह प्रकाश उनके पुण्य का था जो उन्हें परलोक ले गया। संत रविदास जी ने अंत में अनामिका से कहा, बेटी, धन का मूल्य तभी है जब वह दूसरों के दुख दूर करे। मृत्यु के बाद साथ केवल सेवा और प्रेम जाता है, धन नहीं। अनामिका ने सिर झुकाकर ज्ञान स्वीकार किया। प्रिय मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि धन का असली मूल्य तब है जब वह दूसरों के दुख दूर करने में लगे। सच्चा पुण्य वही है जो हृदय से निकले। राजा विक्रमादित्य, रानी सौम्या और पंडित विश्वनाथ की यह दर्दभरी कथा हमें यह भी बताती है कि जीवन में सच्चाई, करुणा और सेवा ही वह मुद्रा है जो परलोक में काम आती है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को दबाकर लाइक शेयर करना। आप सभी का मन से धन्यवाद।